मेजॉरिटी ऑफ यू डू लाइक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मैं मार्क कर देती हूँ तुम्हें। ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और फोर्थ वाले से आएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वाले चेंजेस इन प्रेशर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये दोनों आते भी हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है ज्यादातर बच्चों से? टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड मोल्स? डायरेक्टली सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यही वाली रिलेशनशिप याद कर लेते हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड है, बट एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग प्रेशर पे चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो वेसल यूज करते हैं वो ज्यादातर कैसा होता है, इमूवेबल बाउंड्री का होता है, रिजिड बाउंड्री का होता है। तो जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर जाता है? प्रेशर को चेंज करोगे, कम ज्यादा करोगे, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? वॉल्यूम। Yes. So pressure, change in pressure has a direct effect on change in volume. Okay. And volume की वजह से, वॉल्यूम, एवोगैड्रोस लॉ ने क्या बोला था, वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा तो किस में चेंजेस आएंगे? किस में इफेक्ट आएंगे? मोल्स। किसके मोल्स में? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है अकॉर्डिंग टू यस? जैसे मैंने यस एक चीज और आई वांटेड टू डिस्कस, आई गिव यू सम क्वेश्चंस लाइक, मतलब स्पेशली टू द इंटीग्रेटेड बैच एंड अदर्स आल्सो, यू कैन बी आल्सो बेनिफिटेड बाय दिस। देयर वर सम क्वेश्चंस लाइक एक बलून ऊपर राइज करता है तो वो एक्सपैंड क्यों कर जाता यस है? मैम, वो ऑटोमोबाइल Yes, के ma'am. टायर में कम प्रेशर की वजह से। उसमें ना तुमने मतलब लॉजिक सही लिखा है कि हाँ ठीक है वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, बट प्लीज उस लॉ को भी लिख दो, ठीक है? मैम लिखा है सबसे पहले लॉ फिर रीजन। Okay, might be you have done it, but majority of you have not done it. So if you will write it like other people also, if you will write it, तुमने reason सब कुछ सही लिखा है, but अगर law लिख दोगे ना, तो अगर by chance reason थोड़ा बहुत इधर उधर हिल भी गया ना, टीचर मार्क्स दे देगा, ठीक है? So please मैम पहले लॉ फिर प्रोपोर्शनैलिटी जो भी है। मतलब बेसिकली वो चीज बतानी थी। So प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा है? Tell me. इनवर्सली। And volume and moles का रिलेशनशिप कैसा है? Directly. So that means pressure is directly related to moles or indirectly related to moles? Pressure is yes, pressure is indirectly related to moles. What does this mean? What does this mean? That means if I increase the pressure of a system, increase the pressure जो already इक्विलिब्रियम में established है, उसमें अगर हम increase the pressure को increase कर दें तो reaction किस direction में जाएगी? Where there are lesser number of moles or greater number of moles? Less. Yes, so it will try to move in lesser gaseous moles. ठीक है, जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स लेस हो रहे हो, तो क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो कोशिश करेगा दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना ले ताकि वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें। एंड सिमिलरली अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे प्रेशर को तो क्या होने वाला है? इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? It will move in greater gaseous moles. Yes, wherever there are greater gaseous moles, ताकि क्या हो, जल्दी जल्दी ज्यादा मोल्स प्रोड्यूस हो, ज्यादा मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी तो वो हर एक नुक एंड कॉर्नर या फिर पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे हम लोग केस 1 की बात करें, केस 1 दैट मीन्स जब डेल्टा n की वैल्यू greater than ng की value, to be specific, greater than 0 हो, like for example if I do something like 2NH3 converts to hydrogen gaseous plus nitrogen gaseous. So can you check delta Ng is greater than 0? Can you check delta Ng is greater than 0?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, ma'am. so you can say इधर कितने moles हैं, stoichiometric coefficient 2 moles है और इधर 3 + 1 4 moles है. Okay, so now tell me yourself, if I increase the pressure तो क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रेशर इंक्रीज Backward. वॉल्यूम कम मतलब उस डायरेक्शन में मूव करेगी Backward. जहां मोल्स कम है. किस डायरेक्शन में मोल्स कम है, Backward. yes, from product to reactant side. And if I decrease the pressure, if I decrease the Forward pressure direction. तो it will try to मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो which direction, it will move in forward direction. Don't relate with PV is equal to nRT. P is directly proportional to N. वो वाला concept मत लगाना. Can you check it? Can you see the difference? मैम तो वो दोनों रिलेशंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? मैम? जैसे हम गैशियस स्टेट जे में वो पीवी इज ल्यूसाक्स इक्वल और टू एवोगैड्रो को तो फिर एकदम वो अलग हो जाएगा. बेटा ये तुम लोग एक चीज क्यों भूल जाते हो कि जब हम प्रेशर को बोलते हैं तब यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट होते हैं ना. ये रिलेशनशिप तब निकालते हैं जब मोल्स कांस्टेंट होते हैं ना, यस और मैम. यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है. ये चीज क्यों भूल जाते हो? कॉन्ट्राडिक्ट मैम कोई नहीं कर रहा पैरामीटर डिफरेंट है. हो यस, गया था. हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कोई नहीं कर रहा है. प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर आता है, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का डायरेक्ट इफेक्ट गैशियस मोल्स पे जाता है. तो कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट रखे गए हैं. तो डायरेक्टली देखो प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पे आया कि नहीं आया, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पे आया. यस मैम. चार्ल्स लॉ लगाओ. और वॉल्यूम कम होगी तो गैशियस मोल्स कम होंगे, या तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर हमने मोल्स को नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, या फिर अगर हमारे पास चांस है रिवर्सिबल होने का या इरिवर्सिबल होने का तो वो कोशिश करेगा कि वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करे. तो वॉल्यूम कब ऑक्यूपाई कम करेगा, जब वो एसोसिएट हो या फिर जब डिसोसिएट हो. एसोसिएट हो. ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों पैरामीटर्स एक साथ चेंज हो रहे हैं. जो तुम पढ़ रहे थे उसमें 2 पैरामीटर्स एट अ टाइम लिया था. डिडंट वी डू इन द डेरिवेशन ऑफ द गैशियस लॉ कि हम Yes, 2 ma'am. पैरामीटर्स एक यस बार मैम. तीनों ले रहे हैं ना. ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है. क्लियर हुआ रीजन? इज इट क्लियर? यस मैम. मैम Yes, डाउट ma'am. था यस. मैम, टेम्परेचर वाले में मैम अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक साइड से दूसरी साइड जाने पर अगर एक्सोथर्मिक है तो दूसरी साइड से पहली साइड पे आने पे एंडो भी तो हो जाता है मैम, दोनों टाइप मिक्स नहीं हो गए? हाँ तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर ही रहे हैं. तुम इसको उल्टा लिख लो, product plus heat is converting to reactant. So now tell me, on heating it will move in which direction? फॉरवर्ड. तो इसके हिसाब से तुम्हारा फॉरवर्ड मेरा बैकवर्ड होगा ना, क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है. यस मैम. ठीक है, और तुम्हारा बैकवर्ड मेरा फॉरवर्ड होगा, बिकॉज आई हैव रिटन इन द रिवर्स मैनर. Check it yourself. So tell me yourself, on heating it will move in, according to you, on heating it will move in which direction? On heating, according to you, it will move in which direction? फॉरवर्ड. Forward. But according to me, it will convert to? According to me, it will convert to what? बैकवर्ड. वही हमने लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, बट मैं इतना कंफ्यूजन वाली चीज नहीं बोलती हूँ. मैं सिंपल सा ये बोलती हूँ, ऑन हीटिंग मतलब क्या हो गया, तुम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उसको कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा उसका इफेक्ट को खत्म करने के लिए. इफेक्ट किस डायरेक्शन में कंज्यूम, इफेक्ट कब खत्म होगा, जब हम उसको कंज्यूम करें. किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो पाएगा, किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो पाएंगे प्रोडक्ट्स? Is your doubt clear or not? यस मैम. ठीक है, shall I move further in pressure now? यस मैम. ठीक है, चलो ये करते हैं. 2SO3 अब खुद से चेक करो और डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही है. Okay, so if I increase the pressure,
दैट मीन्स वॉल्यूम कम मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? lesser number of moles, where we have Forward lesser direction. Forward. direction, it will undergo association, and if we decrease the pressure, तो volume ज्यादा हो गई है, it will try to more dissociation, so किधर जाएगा? Backward direction. Can you follow this thing? Can you follow the Yes, next ma'am. case? ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि PV is equal to nRT से डायरेक्ट वाला मत लगा देना. Then case 3, डेल्टा NG क्या होना चाहिए according to you? Equal to Zero. 0. Equal to 0. Equal to 0. So supposing I have a reaction like this, 2HI gaseous, इस side भी 1 plus 1 mole and this side also 2 moles, both sides it is equal. So what do you think on increasing the pressure and decreasing the pressure, what changes is expected? No change. Yes, because delta NG is No zero, change. दोनों side same है, so there will be no effect of change in pressure. क्योंकि मोल्स वैरी करेंगे तभी प्रेशर चेंजेस पे इफेक्ट आएगा, अगर यहाँ मोल्स ही वैरी नहीं कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में तो दोनों साइड को इफेक्ट नहीं आएगा. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, सो देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं तुम्हारे पास इसमें भी. तो लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रिएक्शन दी जाती है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस एंड P converts to give you 4C, ठीक है, and delta H is positive, ठीक है, and then they ask you what are the favorable conditions for the formation of C, favorable condition for formation of C. Okay, and 4 options are given: high temperature, low pressure, low temperature, high pressure, high temperature, high pressure. बोलो क्या कंडीशंस होंगी, खुद से सोच के बताओ. And low temperature and low pressure. Ma'am, low pressure and high temperature. Okay, how did you do it? So see, delta H is positive, that means it is which type of reaction? Endothermic. Endothermic means ये वो क्या बोलता है? Favorable conditions for the formation of C. That means reaction should move in which direction? Forward direction. Forward Forward. direction. So in an endothermic process, increasing the heat or increasing the temperature makes it move in the forward direction, or decreasing the temperature makes it move in the forward direction? Increasing. Increase the temperature, ठीक है. एंड अब देखो हम लोग प्रेशर चेंजेस, क्योंकि दोनों चीजें हमसे बोली गई हैं करने के लिए, सो प्रेशर चेंजेस के लिए अगर हमें करने को बोला जाता है तो प्रेशर चेंजेस के लिए क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल Decreasing ज्यादा है, pressure. Delta NG is greater than 0. P is inversely related to delta NG. On moving forward डायरेक्शन में मोल्स क्या हो रहे हैं? गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं. Increase हो रहा है. gaseous moles are increasing, that means pressure should Decrease. 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 So what is the favorable condition? High temperature, High low temperature, pressure. low pressure. Yes, we need decrease, that means it should have low pressure and high temperature. Which answer? A. A. समझ में आया क्वेश्चन? Did you get it? किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? Yes, Okay. ma'am. Again I give you a question.
And you already know this reaction is endothermic or exothermic. Endothermic. Okay. Okay. So again, I want to make the reaction move in forward direction. Okay, I want more of CO2. Fine. So how can I do it? Multiple option. Okay, increasing the temperature, adding calcium carbonate, C, decreasing the pressure, and this increasing the pressure. It is multiple option, correct? बोलो क्या आंसर होगा? Ma'am, increasing the temperature and Ma'am, adding increasing CaCO3. pressure. And Adding CaCO3. No, ma'am. No, ma'am. why not? Decreasing pressure. Ma'am, increasing pressure. मल्टीपल है बेटा, एक आंसर से काम नहीं चलेगा, सब सारे बोलो एक साथ। ABC. ABC. Okay. Is it correct? Other people, do you agree? ABD. Ma'am, वो solid है That's what I want to CaCO3. listen. ठीक है? सही है। मैम वही Solid. सॉलिड में हम लोग ऐसे नहीं कह Yes, सकते ना। सिर्फ A B होगा। ये हम note इसीलिए याद बी रखना बोल है। के रुक गए। Yes, yes. Adding of, because उसका K में कोई रोल नहीं होता, तो adding of solid reactants या फिर products कुछ भी होगा, उसका adding या removal कुछ भी करोगे, उसका फर्क equilibrium पे नहीं पड़ेगा। Can you get my point? क्योंकि उसका K में डिपेंडेंसी नहीं होता है। Adding of solid reactant or removing of solid and reactant has no effect on equilibrium. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So अगर तुमने इनमें से B use करा, तो that will be incorrect option. So tell me what is the correct Ma'am, answer? A or C. Correct. It is A and C. ठीक है, इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक, अभी तुमने किया, इट विल एक्ट एज reactant. So if increasing the temperature, adding more reactant, it will have an effect. Go towards And forward side. yes, and because Kp सिर्फ CO2 पे डिपेंड है, मतलब if I ask about delta Ng is greater than 0 वाली चीज है, पॉजिटिव आ रही है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इस साइड क्या है 0 मोल्स है और इस साइड 1 मोल्स है, तो डिक्रीज इन प्रेशर को डिक्रीज Towards forward direction. Yeah. yes, decrease in pressure, more number of moles means forward direction. तो ये क्या होती है, इससे ना, जैसे अगर हमें हेबर्स प्रोसेस है जिसमें अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर हमें CaCO3 से CO2 मैन्युफैक्चर करना होता है, तो इससे हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस निकाल सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा रह गया, सिर्फ एक कंडीशन बची रह गई, कौन सी? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर से ध्यान देना, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें भी दो केसेस बनते हैं, फिर से दो केसेस बनते हैं। क्या होता है, या हमारे पास कितने तरीके के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम रिएक्शन कर सकते हैं? दो तरीके के, जिनकी बाउंड्रीज या तो रिजिड हो या फिर क्या हो, इधर तो Movable. बाउंड्रीज, यस, या तो बाउंड्रीज फिक्स होंगी या फिर दे विल बी ऑफ मूवेबल बाउंड्रीज। ओके, सो दे विल बी रिजिड वेसल जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है। अगर उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम या Volume. प्रेशर? दैट मींस रिजिड Volume. वेसल, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। Constant. यस, तो रिजिड वेसल का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस इनर्ट गैस, तो यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या होगा? Yes, ma'am.
ठीक है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या वॉल्यूम का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर आता है? डेल्टा एन जी के ऊपर। Number of moles. Yes, okay. So will there be any effect on introduction of inert gases? Will there be any effect on the equilibrium? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा एन जी कांस्टेंट रहेगा, so there will be no effect of introduction of, मतलब तुम एक inert gas को डाल दो, inert gas, but किस कंडीशन पे इफेक्ट नहीं आएगा? At which condition there will be no effect? Constant volume. There will be no effect क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। बट एक और तरीके का वेसल कैसा हो सकता है हमारे पास, जिसकी बाउंड्रीज Balloon मूव कर रही हो, जिसकी बाउंड्रीज मूव कर रही हो, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाया था। तो अगर इसमें हम एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इफेक्ट? इफ वी इंट्रोड्यूस, मतलब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, ठीक है, इट हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, और फिर हम इनर्ट गैस डाल दें तो क्या वो एज इट इज रहेगा? जैसे यहाँ पे ये है, इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, इस लेवल पर है, और फिर इस लेवल पर हम एक इनर्ट गैस डाल दें तो क्या लगता है तुम्हें, यहीं पर ही रहेगा ये पिस्टन या फिर कुछ ऊपर नीचे कुछ होगा? क्या होगा? हम ऊपर हम जाएगा। ऊपर जाएगा। उसको भी तो जगह देनी है, उसको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। कब तक जाएगा? तुमने गैस लॉस जहाँ पढ़ पे लिया। प्रेशर फिर से यस, कांस्टेंट। फिर से मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, कौन कौन से? या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, अब जब इंट्रोड्यूस करेंगे इनर्ट गैस, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल राइज, ओके, दिस विल चेंज, एंड यू कैन से देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, इजंट इट? इंक्रीज Yes, इन ma'am. वॉल्यूम। और कब तक होगी? जो नई वॉल्यूम है कब तक इंक्रीज करेगी? हमेशा। नो मैम, जो फिर से Till it प्रेशर achieves इक्विलिब्रियम हो equilibrium. तो जाए। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? यहाँ पर क्या चीज Pressure. कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब देखो वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम का चेंज मतलब देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज मींस देयर विल बी चेंज इन, Moles. yes, so there will affect the Delta Ng. yes, so now will there be effect of introduction of inert gas or will there be no effect? Ma'am, there will be effect. There will be effect, so now there will be an effect। तो अब ये तुम लोग खुद से कर सकते हो। वॉल्यूम में एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? Increase in number of moles. Yes, so it will move in the direction where there are higher number of moles or lesser number of gaseous moles. The equilibrium will move in the direction where there are lesser number of gaseous moles or higher number of gaseous moles. Lesser. Lesser. Why lesser? Beta? Increase in volume. Volume is directly related to Ng. Tell me, in which direction? In which direction? Higher gaseous mole or lower gaseous mole? Moles के terms में direction तो हम तब देखते हैं ना जब pressure variable हो. बेटा प्रेशर वेरिएबल को नहीं देखते हैं, यही तो तुम मिस्टेक कर रहे हो, वॉल्यूम की वेरिएबिलिटी को देखते हैं। यहाँ देखो बार बार रिलेट करके बताया था, वॉल्यूम, मोल्स का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है? Volume. वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम का इफेक्ट किसकी वजह से आता है? Pressure. प्रेशर की। तो यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। व्हाई? कैन यू सी? Introduction of inert gas at constant volume has no effect on equilibrium. Why? Because volume का direct effect moles पे होता है ना। Can you relate to it or not? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, बट यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट रखा, उसने सही बात मान ली भाई, ठीक है तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज आया। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम का चेंज किस पे इफेक्ट करेगा? वॉल्यूम का चेंज Delta किस? Ng. यस। और बेटा अगर ये इतनी सिंपल चीज होती तो मैं तुमको यहाँ पे इन्हें हाईलाइट थोड़ी ना करवाती। Had it been too simple like reactants and temperature, I wouldn't have highlighted it and I wouldn't have given you this warning that majority mistakes come from this part.
कैन यू रिलेट टू इट? बिकॉज तुम जो चीज तुम बोल रहे हो ना, वही चीज हर बच्चा बोलता है, मतलब पहली बार में। बट अब तो क्लियर रहेगा। एक बार फिर बता दीजिए हायर गैशियस मोल्स की डायरेक्शन में कैसे जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। एंड एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किधर जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो? Greater higher gaseous higher moles. number of moles. तो that's what we are doing logically. Fine. So अब फिर से हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी? या तो डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 हो, या फिर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 होगी तो इफ आई इंट्रोड्यूस एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट, ये तीनों के लिए मैं एक साथ बता दे रही हूँ, गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमारा पिस्टन जो है वो मूव कर सकता है, उस टाइप की कंडीशन हो। सो टेल मी, इस डायरेक्शन में किधर ज्यादा मोल्स होंगे, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? डेल्टा Ng is greater, that means product side. gaseous side. product के moles are greater than that of gaseous reactant moles. Examples तुम लोग खुद से बना सकते हो। अब check it yourself. तो जब हम inert gas को introduce करेंगे at constant pressure, expansion आएगा। expansion means increase in volume. volume means it will move in which direction? जिधर ज्यादा moles of gaseous हो। और किस डायरेक्शन में ज्यादा moles होते हैं प्रोडक्ट के? Forward reaction. Forward direction. So इधर it will move in forward direction. Now see over here, negative का मतलब क्या हो गया? Reactant converting to product. किसके moles ज्यादा है? Negative कब होगा? Reactant. Reactants. तो expansion आया तो it will move in the direction where it will get more moles. In which direction it will get more moles? Backward direction. Direction. And then last case, यहाँ पर क्या है? ये और ये डेल्टा Ng का मतलब क्या हो गया? Here it will be same moles. तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? No movement. Yes, it will have no effect. Fine. ठीक है, चलो क्विकली सब चीजें रिवाइज कर लेते हैं। तो टेल मी हम लोग इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट it will take time. So tell me, what are the effects disturbing the equilibrium? How can you affect कैसे इफेक्ट डिस्टर्ब होता है हमारा इक्विलिब्रियम? Change in By change temperature. in concentration, temperature, pressure, and introduction of ठीक है, inert gas. तो अब खुद से बताओ, कंसंट्रेशन में अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? Forward. Forward. और अगर हम रिएक्टेंट निकाल दें तो it will try to produce more reactant. That means the reaction will move in which direction? Backward. Similarly, if I add product तो वो उसको खाने की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में it will consume? Backward. And supposing I remove product, so what happens? Forward. कुछ reaction, जैसे हमारे पास अमोनिया वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग जब प्लांट होता है ना, तो उसमें जब हमें लगता है कि रिएक्शन मूव नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? अमोनिया को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को निकालने पर क्या होगा? रिएक्शन किधर जाने लगेगी? Forward direction. फॉरवर्ड, और फिर ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, देन चेंज इन टेम्परेचर। किस तरीके की रिएक्शंस होती है जिसमें टेम्परेचर चेंजेस आते हैं? Endo and exothermic. Endo means Endothermic and exothermic. heat is the reactant or the product? Reactant. Reactant. Endo is reactant. Yes, that means heating will increasing the heating will make the reaction move in Forward direction. direction. Forward direction. cooling means removal of heat. So it will try to produce more heat in moving in backward direction. तो इसका vice versa कर पाओगे? Yes, ma'am.
ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम आती है प्रेशर। तो प्रेशर को अपन को डायरेक्टली नहीं रिलेट करना मोल्स के साथ, किससे रिलेट करना है? इनवर्सली। इनवर्सली। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिधर लेसर गैसियस मोल्स लेस मोल्स। यस, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किधर मूव करेगा? ज्यादा gaseous इधर moles. मोर नंबर ऑफ मोल्स। यस। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 2 ways. टू Two. वेज। कैसे कैसे? Fixed volume and At fixed pressure. constant volume and at constant pressure. Yes, at constant volume, what will be the effect on equilibrium? No effect. No effect, because volume has main effect on the equilibrium. But that is why if you remember, जब हम लोग KC यूज करते हैं तो हम वॉल्यूम को जरूर लेते हैं। मोल्स पर लीटर लिखते हो ना, क्यों लिखते हो? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। बट कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? अगर हमें Variable. Variable. तो क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? वॉल्यूम इनर्ट गैस को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको भी जगह चाहिए ना, Increase हो जाएगी। Increase. इंक्रीज हो Increase. जाएगी। जो डायरेक्शन है मूवमेंट का इक्विलिब्रियम, फर्दर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो किस डायरेक्शन में होगा? More gaseous moles. फॉरवर्ड। Of moles. That is why if delta Ng is greater than 0, it moves in forward direction. If it is less than 0, it is moving in backward direction. If it is equal to 0, there will be no effect. Can you follow this much? I'll try to upload as soon as possible. Can you follow this much? Yes. मैम रिजिड वेसल में इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस अगर हम करते हैं तो नो चेंज रहता है, तो वो मोल्स बेसिकली जाते कहाँ हैं? कौन से Inert gas. मोल्स? इनर्ट गैस के मोल्स मतलब उसी वेसल के अंदर बचे हुए हैं। मतलब वो अनचेंज्ड रहेगा ना बेसिकली। ऑब्वियसली इनर्ट गैस का मतलब यहाँ वो नहीं है कि हम हीलियम जिनॉन एक्स्ट्रा डालें, इट कैन बी नाइट्रोजन ऑल्सो, क्योंकि वो जैसे हमारी रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसी SO2 और O2 की है और नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन कैन एक्ट एज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब है जो केमिकली रिएक्टिव ना हो। यस मैम। ठीक है, सो इनर्ट गैस, हाँ ये भी कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कई बार बच्चों को। सो केमिकली अनरिएक्टिव, इनर्ट का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि हम हीलियम जिनॉन को ही इंट्रोड्यूस करें, अनरिएक्टिव गैस। कैन यू गेट इट? ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब तुम्हारे डाउट्स रह गए हैं और प्रैक्टिस रह गई है। आई विल बी शेयरिंग द फर्दर शीट्स एज वेल, एंड वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, और एक छोटा सा पार्ट रह गया, दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी मेजॉरिटी ये चैप्टर फिनिश हो गया है, एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल मूव फर्दर। मैम एक स्टेटमेंट का मतलब पूछना था। बोलो। 1 मिनट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम जो क्लास की स्टार्टिंग में आपने एक डाउट लिया था, नहीं सॉरी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला जो आप करवा रही थी, हाँ, वो वाला मैम, उसका जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया था वो 1 मिनट खोल दीजिए। नहीं मैम, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम जहाँ करवाया था इसके पहले। हाँ ये क्वेश्चन। यस मैम, इसमें मैम जो हमने केपी निकाला था नेक्स्ट स्लाइड में, मैम इसमें आपने यहाँ पे PnO2 और PN2O4 जहाँ राइट साइड लिखा है वहां पे आपने PT से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है, पर हम लोग ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना? अरे बेटा, मतलब या तो ये चीज पिक करना या तो ये चीज पिक करना। मैंने ये पिक की थी क्योंकि जनरल में अगर PT का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना। यस मैम, या तो पहले PT मल्टीप्लाई करके कर लें या फिर एंड हाँ, में जितनी एक भी बारी, पावर बट में है मैंने उसको जनरल, मल्टीप्लाई हाँ करें। मैंने जनरल तरीका यूज करा था ताकि इन केस कभी PT का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो हाउ टू सॉल्व इट। यस मैम, Okay, यस so मैम, I prefer, what was my reason to tell you this way is I prefer first simplifying it in terms of alpha and in last putting the values. अगर तुमको यहाँ easy लगता है तो यहाँ values put कर दो और फिर कर लो, but मैं prefer करती हूँ कि पहले उसको x के terms में या alpha के terms में simplify करो, last में values रखो। मुझे लगता है उसमें calculation error कम होती है plus time भी कम लगता है for me. Okay, but Okay, you have a choice, you can put it anywhere.
ओके मैम। Yes, your statement. What was the statement? मैम व्हाट्सएप पे भेज दिया मैम, एक्चुअली वो डायग्राम के नीचे है ना, रिलेटेड है उससे। Okay. Dependence of extent. Remember that the comparison of result on the basis of k is applicable only if values are widely different. हाँ तो बेटा ये तो तुमने कर लिया है ना, मैंने तुम्हें बताया था एक्सट्रीमली लार्ज केसी का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये किया था ना। यस मैम। कंप्लीट। अगर मॉडरेट मैम है उसके बाद तो इसका मतलब है दोनों चीजें प्रेजेंट है। दोनों चीजें कब प्रेजेंट होती हैं, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। और नेग्लेजिबल केसी का मतलब क्या हो गया, Action is not Reaction feasible. हार्डली feasible नहीं है। प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट? यही लिखा हुआ है, देखो जरा। मैम उसके बाद का नहीं समझ आया, जो अदरवाइज हाँ लिखा तो है वही उसके लिखा बाद। हुआ है ना, दैट कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमने भी तो वैल्यू ऑफ के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया है। वी आर ऑल्सो डूइंग ऑन द वैल्यू ऑफ के ना। यस मैम।